Hi, this is SN Ateek. Hi, this is Aslan Khan. And you're watching Meaningful. So, I hope you all are doing fine and Welcome back. हाँ, welcome back also. And I hope कि आपका गर्मियों का सीजन जो है वो आप फाइनली एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम ये ऑन एंड ऑफ कह के थक गए हैं, गर्मी बहुत है लेकिन द थिंग इज कि बस गर्मी बहुत है। हाँ ठीक है, अब है तो है, आप उसको कम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि गर्मी के साथ साथ जो गर्मी की कुछ अपनी एक मजे की फेस्टिव्स होती हैं वो भी तो आप एंजॉय करते हैं ना। Like? जैसे आप आइसक्रीम्स वगैरह, यू कैन हैव आइसक्रीम्स, यू कैन हैव लॉन्ग ड्राइव्स एंड यू कैन हैव नाइट आउट्स एंड सो मेनी थिंग्स जो कि सर्दियों में नहीं हो सकते। मतलब आप देर रात तक घूम बाहर फिर सकते हैं, ये नहीं होता कि फॉग हो गई आप जा नहीं सकते हैं ऑल दैट। ठीक है, गुड, ठीक है। हाँ। तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन मेरे इस दफा मुझे गर्मियाँ अजीब लग रही हैं, थोड़ी डिफरेंट है। इन व्हाट वे? थोड़ा इरिटेट कर रही हैं। कैसे? मतलब मैंने नोट किया कि मैंने एसी पे नहीं काम कर यार वो भी एक रीजन है। मैंने बहुत सारे मुझे लगा शायद मेरे घर का एसी खराब है। नहीं, उसकी रीजन एक ये है ना कि अब गर्मी इतनी हो गई, वो दीवारें बहुत ज्यादा तप जाती हैं, बहुत गर्म हो जाती है। तो आपको बहुत ज्यादा देर एसी भी आप चला कर रखें तो वो दीवारों की वो हिद्दत नहीं जाती। दीवारों की जब पपड़ियाँ उतर जाएं तो फिर कितना भी उनको रंग रोगन कर लो वो वापस नहीं आती। अच्छा, इंटरनल जोक, इंटरनल इनसाइड जोक बोलते हैं उससे जी, इंटरनल। ओके। अच्छा, बाय द वे दो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने बिफोर स्टार्टिंग मीनिंगफुल। ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों नहीं दी? क्योंकि ये हमेशा मैंने अगर आपको शो से पहले दी होती तो आप जो है ना वो यूं क्रॉस कर देते हैं। अच्छा चलो, मुझे सबसे पहले तो ये है कि हमारा इंटरव्यू जो है वो आया है हमजा ख्वाजा के साथ, और अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो जरूर जाके देखें। हमजा ख्वाजा जो है वो कमली में डेब्यू करने जा रहे हैं विद सबा गबर। उनकी मूवी आ रही है 3 जून को, और काफी अच्छा रहा वो मेरा इंटरव्यू। अभी तक तो अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें इम्प्रूव मुझे करना चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताएं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो होता है वो उसको हम हर वक्त इंटरटेन करते हैं। नेक्स्ट जो चीज थी वो थी थ्रोबैक थर्सडे की एपिसोड नंबर 8, जो कि बहुत अरसे बाद आई, और वो थी बहार के ऊपर। आपने देखी? नो। अच्छा, टाइम नहीं मिला या अभी? टीजर देखा है, लेकिन समहाउ द वीडियो मुझे इस तरह लगता है कि वो मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं उससे मैच होती। हाँ आई नो, बट लेकिन अहमद ने बहुत मेहनत की इस दफा। इसके ऊपर तो कोई वो डाउट ही नहीं है कि अहमद एंड यू जिस जगह से वो वीडियोस निकाली हैं अहमद ने, और जितना उन्होंने, नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री, स्क्रिप्ट में उन्होंने मेहनत की, ढूंढना इज नॉट एन इजी थिंग। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। हमें तो मीनिंगफुल की खबरें बहुत छानबीन करके फिर लगानी पड़ती हैं कि उनमें वेरिफिकेशन हो, कोई वैलिडेशन हो उसकी खबर की। तो मेरा ख्याल है जब हम पुराने आर्टिस्ट का जिक्र करते हैं तो वो उनके लिए तो फिर डेफिनेटली, क्योंकि कोई एज सच हमारे पास कोई उस तरह की बिब्लियोग्राफी या रिकॉर्ड नहीं है जिसके अंदर से हम लोग उसको कर सकें। सो आई होप अगर आप लोगों ने देखी है अभी तक थ्रोबैक थर्सडे और परसोना हमजा ख्वाजा का इंटरव्यू, तो आप जो कि मैंने किया, हाँ जो अरसलान ने किया है। अरसलान अब सीजन 2 परसोना का कर रहे हैं। सीजन नहीं है वो बस ऐसे ही है कि कोई कभी कोई कर लेता, कभी कोई कर रहा है। हाँ, कोई जो मिल जाए हम उसका इंटरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, थ्रोबैक इज अ प्रॉपर सीजन, मतलब हाँ, throwback की वाइब है, क्योंकि वो एक्चुअली वो एक थीम लेके चलनी पड़ती है। जैसे पहला सीजन था वो मूवीज पे किया था, अभी जो सेकंड आ रहा है वो तो हीरोइंस के ऊपर है। हीरोइन जो लॉलीवुड के, जो थर्ड जो अभी तक प्लान्ड है वो भी मूवीज है, लेकिन वो शायद मैं करूं। ऑलराइट। तो तब तक अहमद जो है वो अपना नेक्स्ट सीजन की तैयारी शुरू कर देंगे, स्क्रिप्ट वगैरह। अभी तक हमने ऐसा कुछ प्लान किया हुआ है, बाकी अल्लाह हमें हिम्मत दे इंशाल्लाह। सो बाकायदा स्टार्ट करें मीनिंगफुल का। जरूर, अब हम करते हैं मीनिंगफुल का बाकायदा आगाज। तो हम लोग सबसे पहली एक न्यूज़ जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं। ये न्यूज़ जो है ये हमारे पाकिस्तानी एक सिंगर के बारे में है। हम बात कर रहे हैं अमानत अली की। अमानत अली बहुत अच्छे सिंगर हैं और इनके ऑनगोइंग कुछ भी OSTs भी चल रहे हैं, जैसे मेरे हमसफर आपने सुन रखा अगर हो तो वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। अब हुआ ये कि अमानत अली ने एक टॉक शो के अंदर उनसे वैसे क्वेश्चनिंग हो रही थी जैसे रैपिड फायर अब एक हमारा वो बन चुका है जॉनरा। तो उसमें उनसे पूछा गया कि आप इस तरह करें कि कुछ ऐसे सिंगर्स का नाम बताएं जिनके थोड़े बहुत टेंट्रम्स हों या वो एरोगेंट हों या वो थोड़ा सा एटीट्यूड इस तरह शो करते हों। तो उन्होंने एक चीज़ ये कहा कि मैंने ऐसा सुन रखा था डिफरेंट लोगों से, लेकिन देन आई एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग एज वेल कि फरहान सईद इज बिट एरोगेंट। सिंगर्स में से भी हम बड़े अच्छे दोस्त रह चुके हैं 8-10 साल। इनके बारे में मैंने सुना भी है जी, लेकिन 1-2 बार मैंने विटनेस भी किया है। अच्छा बताइए। फरहान सईद फरहान सईद हैं थोड़े से एरोगेंट, शायद आप लोगों का किसी का, हालांकि अभी मेरा उनके साथ OST भी चल रहा है। उन्होंने उसी के बारे में कहा। एंड देन गर्ल्स में उन्होंने आयमा बेग के बारे में
उस चीज़ का एंड इसी न्यूज़ के साथ उसको भी अटैच कर दें जी। सेकंड न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली अगर आप लोग आयमा बेग का इंस्टाग्राम जो है उसको फॉलो करते हो तो उन्होंने एक स्टोरी लगाई कुछ दिन पहले जिसमें अप्स एंड स्टोरी का एक 24 आवर्स एक साइकिल होता है, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाती है। तो उन्होंने स्टोरी के अंदर एक चीज़ मेंशन, लेकिन न्यूज़ में वो पूरी जिंदगी रह जाती है, न्यूज़ में वो रह जाती है। तो उसमें स्टोरी में उन्होंने एक चीज़ मेंशन की कि अगर आप किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहते, इट्स योर पर्सनल चॉइस, यू कैन ऑलवेज से नो। यस, ठीक है, रादर देन पुटिंग समवन डाउन और इस तरह के एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जाएं, है ना। सो ऐसी चीज़ों को आप क्या कहते हैं, ऐसे कि जो स्टोरी पे लगती हैं इंस्टा स्टोरीज? हाँ, इंस्टा स्टोरीज में जो चीज़ें इस तरह से बातें की जाती हैं जिन्हें डिकोड करना पड़ता है, उन्हें आप क्या कहते हैं? तीर? जरा खुल के बताएं ऑडियंस को। एक्चुअली ये मेरा और असलान का एक इनसाइड जोक है, ठीक है। हम जब एक दूसरे से या किसी रैंडम किसी अपने फ्रेंड से नाराज होते हैं ना, तो हम एक स्पेशल एक इंस्टा स्टोरी जो है वो और कोट होता है वो कोई भी, हाँ, पुट अप करते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई कोट हो सकता है। जब भी इसकी स्टोरी पे मेरी स्टोरी पे कोई कोट होता है ना, इसका मतलब वो किसी को तीर लगा है। हाँ, हम ये कहते हैं कि हमने स्पेसिफिक बंदे के लिए लगाई है। तो समटाइम्स वी डू आस्क ईच अदर के अब मैंने क्या किया है, तो फिर हमें एक दूसरे को बताना पड़ता है इट्स नॉट फॉर यू। और उसके अलावा कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, वो जिसके लिए तीर छोड़ा जाता है ना जब वो देख लेता है ना और उसका कोई रिएक्शन नहीं ना आता, तो फिर मैं स्टोरी डिलीट कर देता हूं। जब वो पर्सन देख लेना तो फिर मैं भी स्टोरी हटा देता हूँ कि अब मकसद पूरा हो गया, अब इसका कोई फायदा नहीं है लगाने का। सो अभी आप मुझे ये बताओ कि आपका अपना टेक क्या है इन दोनों स्टोरीज के ऊपर, इनको मर्ज कर देते हैं ना दोनों को। ओके, लेकिन फर्स्ट जो बात है उनकी अमानत अली की पर्सनल एक्सपीरियंस होते नहीं ऐसे रियल लाइफ में, हमें भी तो होते हैं लोगों से। बिल्कुल होते हैं, तो इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। हाँ, मुझे नहीं इसके ऊपर बुरा। मुझे द थिंग इज कि देखिए जरूरी तो नहीं होता ना हर इंसान हर एक के इतबार के मतलब मूड और मिजाज के हिसाब से। किसी इंसान को हम बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले लगते हैं, किसी को हम बहुत एरोगेंट लगते हैं, किसी से मतलब किसी के लिए हम ऐसा नहीं होते, बल्कि बिल्कुल रिवर्स होते हैं कि ये सो क्यूट। और कोई उस उन्हीं में कोई लोग होता है जो आप कहते हैं आप बहुत एरोगेंट हैं, हमें बहुत एटीट्यूड है। तो ये पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस की बेसिस पे होता है। सेकंड ये होता है कि आपने परसेप्शन क्या बनाई हुई है उस इंसान की। कभी कभी आप किसी के बारे में जजमेंट ऐसे भी दे देते हो कि आपने लोगों से क्या बातें सुनी, या आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेसिस पे भी आप कहते हो, थोड़ी सी बात करोगे ना तो आप वो जो है ना मीन मेखे निकालना शुरू कर दोगे, नहीं इसने ऐसे क्यों बोला, हालांकि आप उस इंसान को जानते भी नहीं हो प्रॉपर्ली, आपने उनसे कोई बातें नहीं की, क्योंकि आपने दिमाग में ऑलरेडी एक परसेप्शन बनाई हुई है। सो उस बेसिस के ऊपर इस तरह की जजमेंट देना हर एक का राइट है, बट आई फील लेकिन प्रॉपर तरीका ये होता है किसी इंसान के साथ आप काम करें, कुछ मतलब जैसे अगर उनसे आप काम में तंग नहीं किया, या ऐसे होता है कि आप काम के अलावा भी लोग जैसे मिलते हैं, कुछ स्टार्स हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने फ्रेंडशिप्स बनाई हुई हैं, उसके बाद आपको लगे बेहतर इस तरह की वो देना स्टेटमेंट, तो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं है, हर एक की अपनी पर्सनल फीडबैक है। ओके, बट यस आपको कंक्लूजन पे बहुत जल्दी नहीं जाना चाहिए, एक सर्टेन टाइम देना चाहिए, फिर जाके आप डिसाइड करें कि whether that person is arrogant or not। सेकंड जो मेरी बात है I'm a big वाली, अच्छा इस तरह के जो तीर वाली बात है ना, हम पर्सनल लाइफ में करते तो हैं, बट प्रॉब्लम इज कि मुझे ये तरीका पसंद नहीं है, या तो आप लगाओ ही ना, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए अब जिस तरह से आपने ये सारी बातें की है, हो सकता है कोई भी सोचे, अब एग्जैक्टली तो नहीं ना पता उन्होंने किसको टारगेट किया, उन्होंने डुएट करने वाले पे किया है ना। अब इस पे उन्होंने आयमा ने कितने लोगों के साथ डुएट किया, ठीक है, और कितने लोगों के साथ रिजेक्ट भी होंगे, जरूरत होता है हर उनका जो है प्रोजेक्ट लाइव हो। तो इस तरह से जो ये आप अधूरी बातें करते हैं ना, इस तरह की इस अधूरी बातों से प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट होते हैं। या तो आप ना करें, या तो आप जो है चलो अकवाले जरिए लगानी है तो लगा दें, वो अकवाले जरिए का ये होता है, चलो पता होता है ना कि ये तो एक जेनेरिक भी है, लेकिन अगर आप इस तरह से एक टारगेटेड बात बोल रहे हो, विच आई थिंक इज रॉन्ग। ओके, एक इतने बड़े स्टार की तरफ से, आयमा बेग इज अ बिग नेम ऑफ आवर इंडस्ट्री, नो डाउट। उनको तकरीबन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तक की बात है, मतलब लाइक अगर पीसीबी की बात करें तो उन्होंने उनको वो जो उन्होंने नेशनल एंथम उसका किया था, नहीं उसका क्या नाम है वो जो आईपीएल नहीं, पाकिस्तान की कौन सी थी, पीएसएल, वो भी एक आईसीसी का टूर्नामेंट होता है ना, तो वो भी आप यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है। आप उनके आपने कितनी दफा गाने गाए हैं, तो ये इट मींस कि यू आर अ इंटरनेशनल स्टार।
और इंटरनेशनल स्टार की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती हैं मेरे ख्याल में उसको लेके थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। Okay. दैट्स व्हाई मेरा अपना इसके ऊपर टेक ये है कि मुझे इमानत अली की जो बात है वो थोड़ी सी ज़रा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस सेंस में लगती है कि एक तो ये कि आप लोग हाँ ठीक है, पर्सनल क्लैशेस आपके हो सकते हैं, यू कम्प्लीटली हैव द राइट टू एक्सप्रेस दैट थिंग, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि जिसके बारे में बात हो रही है उनके अपने भी कुछ फैंस हैं, तो वो पॉसिबली हर्ट हो सकते हैं। एज इफ़ कि अगर मुझे फरहान सईद अच्छे लगते हैं या मुझे इमानत अली अच्छे लगते हैं और इनके अगेंस्ट कोई इस तरह की बात होती है, बेशक वो इतनी ना पिंचिंग हो, लेकिन ये होता है कि आपको पता है फैंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मुझे इस तरह लगता है कि इन क्लैशेस को रादर देन के एक क्वेश्चन को इस तरह से किया जाए, यू कैन ऑलवेज गिव एन एक्सप्लेनेशन आफ्टरवर्ड्स कि ये बात इस तरह से की गई, और क्योंकि फैंस आप डिप्लोमेटिक क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका टिक रहता है। हाँ, और अमानत अली के ऊपर आयमा बेग के ऊपर मेरा अपना ये स्टैंड है कि अगेन उनको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूर है, लेकिन अगर आप बात का नाम क्लियरली मेंशन करके नहीं कर रहे क्योंकि आप पर्दा रखना चाहते हैं उस पर्सन का, तो उससे ये होता है कि जिन्होंने आपके साथ ऑलरेडी काम किया हुआ है वो थोड़े से अलार्म्ड हो जाते हैं कि कहीं हमारे बारे में बात तो नहीं है, या जिनके आगे स्केड्यूल्ड होते हैं उनके बारे में हो सकता है, या कोई भी जो ख्वाहिशमंद हो इस चीज़ का कि मैं आयमा बेग के साथ डुएट करूं, वो थोड़े से वहाँ पे अलार्म हो जाते हैं कि यार पता नहीं किस मिजाज की है। आई फील कि ये थोड़ी सी इमेच्योर हरकत है, मतलब अच्छा, थोड़ी सी मुझे इस तरह लगता है कि थोड़ी सी ये आप उसको ये कह लें ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अच्छा, वो एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है, हाँ ठीक है, पर्सनल क्लैशेस तो हमारे मेरे हो सकते हैं, घर में रहते हुए आपके बहन भाइयों से हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स से हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं यार, जहाँ दो इंसान हैं उनके आपस में पर्सनल क्लैशेस हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप लोगों का इसके ऊपर एक मेरा थोड़ा सा इसमें अगर ये बात जहाँ तक पहुँचे, मतलब अगर तो मेकर्स तक पहुँच सकती है, आई थिंक ये जो है कल्चर जो मैं 10,000 दफ़ा बात कर चुका हूँ, ये रैपिड फायर का कल्चर, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अभी तक हमारे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, अभी हमने जिन भी लोगों के किए हैं वो अपनी अपनी फील्ड में बड़े लोग हैं, और उनसे जब हम ये बात करते हैं तो कोई भी स्टार पसंद नहीं करता रैपिड फायर वाला सेगमेंट, उनको दिल से पसंद नहीं है ये चीज़ें, लेकिन आप अपनी रेटिंग के लिए या अपनी उसके लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह से एक और खचमच हो जाएगी, और नेगेटिविटी फैल जाएगी। पहली भी नेगेटिविटी के लिए दुनिया में 10,000 चीज़ें हैं, और आप और इस तरह का कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंटेंट मेकर्स को चाहिए, जितने भी हैं, मतलब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों में भी है कि आप ये बंद कर दें, मतलब ये रैपिड फायर वाले और इस तरह के आपको किसी साइड पे बहुत ज़्यादा तंग किया, कोई ऐसा बंदा जिससे आप बंद कर देना, नहीं होता इससे, ठीक है। बस दैट्स इट, मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, ये रैपिड फायर वाला कल्चर खत्म होना चाहिए। फाइन, ये इस्लाम का टेक था। आप लोग अगर इस टेक से एग्री या डिसएग्री करते हैं तो आप अपना टेक जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली इस तरह लगता है कि क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, रैपिड फायर अच्छे अंदाज में भी किया जा सकता है, रैपिड फायर अच्छे अंदाज में, यस, लाइट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये रैपिड फायर करने वाले का कसूर है कि वो हमेशा उस तरह के कंट्रोवर्शियल एक और बंदे को टारगेट किया जाता है कि अच्छा आप ये बताएं कि इसके बारे में आपका पहला वर्ड क्या है, वरना यूजुअली जिन्होंने कुछ रैपिड फायर दिया उन्होंने बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें भी की हैं। तो ये मेरा ख्याल है जो होस्ट हैं या जो टीम है उनको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना चाहिए, और बोलने वाला जिससे पूछा जा रहा है वो भी इस चीज़ का ख्याल रखे कि ये चीज़ें घूमकर वापस भी आ सकती हैं। सो अभी इस न्यूज़ को हम लोग करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं एक और न्यूज़। ये न्यूज़ प्रॉबेबली आपने ये न्यूज़ देखी होगी, टिकटॉक के एक स्टार हैं डॉली, उनकी एक व्हाट शुड आई से पूरा नाम, हाँ, डॉली फैशन आइकॉन जी। अच्छा, पूरा नाम मुझे नहीं पता उनका रियल नेम क्या है, ठीक है। अभी हुआ ये कि उन्होंने अपनी एक टिकटॉक वीडियो जो है वो रिलीज़ की, और उस टिकटॉक वीडियो ने काफ़ी हंगामा बर्पा कर दिया है, नॉट बिकॉज ऑफ द कंटेंट बट बिकॉज ऑफ द व्यू ऑफ द वीडियो, क्योंकि उस व्यू में एज पर द एलिगेशंस वो मागला हिल्स जो थी उनमें शूट की जा रही थी, और वहाँ पे पीछे आग लगी हुई थी। तो उसके ऊपर एक तो ये कि काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी उनको मिला, कई लोगों ने उनको ये कहा कि इनके ऊपर तो ये कि केस बनता है, और होता भी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग और वाइल्ड लाइफ जुरिसडिक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर आप नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर प्रॉपर इस चीज़ के मुकदमे दायर होते हैं, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वो भी है, लेकिन उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो भी रिलीज़ की गई, जिसमें एक, अगर आपने वो देखी हो तो उसमें एक बंदा उनको बता रहा है कि जी यहाँ पे सांप निकल आते हैं तो उनके लिए हम ऑन एंड ऑफ जो है वो आग लगा देते हैं, उससे होता है कि ये जानवर वगैरह जो है भाग जाते हैं।
तो उसके ऊपर लोगों का अपना ये स्टैंड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्लेनेशन हमेशा साइड एक दरवाज़ा रखा जाता है, लेकिन एक कोइंसिडेंस आप ये देखें कि जब वो वहाँ पे आग लगा रहे थे और अपने ये प्रोटेक्ट कर रहे थे, तभी वहाँ पे डॉली पहुंची और उन्होंने वो वीडियो बना ली, और तभी फुल मेकअप के साथ और फुल जो है वो इतना प्रॉपर ड्रेसअप, बट वो कहते हैं वो किसी मेकअप क्लास से आ रही थी। मैं हरिपुर से क्लास लेकर अपनी मेकअप की डायरेक्ट सीधा मोटरवे से जा रही थी, और मोटरवे पे मैंने ये देखा था सारा सिनेरियो, जो कि मैं प्रॉपर एक वीडियो अपलोड करूँगी बाकायदा उस आदमी के बयान के साथ कि वहाँ पे क्या हुआ। ये मोटरवे है, आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड भी लगे हुए हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर मैं थी उस वक़्त, और पहले से ये वहाँ पर आग लगी हुई थी और ये आदमी वहाँ पर था। आप इतनी मेकअप क्लास में इतना हैवी जोड़ा पहन के आप, हो सकता है सिंस वो एक गाड़ी बड़ी गाड़ी है ना शायद, उसमें जोड़े पड़े हो। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर पर्सनली ये लगता है कि इस तरह की वीडियो का कंटेंट जो है वो डेफिनेटली बैड है, क्योंकि अगर आप नेचर को हर्ट करें किसी भी वे में, बल्कि आपको अगर द थिंग इज कि आपने अपने कंटेंट को प्रायोरिटी दी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आग जल भी रही थी, मुझे तो हॉन्टिंग लगता है। मैं जब मुल्तान से लाहौर इस दफ़ा आ रहा था तो आपको पता होगा वो गंदम को की जो एक जलाया जाता है, मुझे वो हॉन्ट कर रहा था कि भाई दुख हो रहा था, और आपका सांस सा बंद होने लग जाता है कि यार कितना हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। और आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई, आप मतलब एक तो वो इस तरह की चीज़ भी नहीं थी, जैसे चलो गंदम का तो होता ही है ना, मतलब वो नेचुरल, मतलब वो एक बन चुका है, एक प्रोसेस है। बट प्रॉब्लम इज आप एक जगह देख रही हैं जहाँ पे एक भरपूर किस्म की आग लगी हुई है, और आप वहाँ पे खड़ी होकर टिकटॉक बना रही हैं, रादर देन आप उनको कहें कि जो है कि ये किस मतलब ये आपके लोग क्या कर रहे हैं। सेकंड, आपने रेशमी कपड़े पहने हुए, बिल्कुल रेशमी कपड़े को तो जल्दी आग पकड़ जाती है। इट मींस कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लानिंग थी जरूर। हाँ, मैं इसी से हरगिज वो नहीं करूँगा, बट लेकिन मेरा एक सवाल है मतलब देखने वालों से, डॉली फैशन आइकन, फैशन वाली साइड को फैशन वाली चीज़ को साइड पर रखें, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि उसमें हर एक का जो एक लाइकिंग डिसलाइकिंग का क्राइटेरिया है वो हर एक का डिफरेंट होता है। दिस लेडी हैज़ लाइक 1 करोड़ 10 लाख के करीब तक इसकी फॉलोइंग है, मतलब 11 मिलियन, जिसको हम अगर इन वर्ड्स में करें 11 करोड़ मतलब लाइक 1 करोड़ 10 लाख अकाउंट जो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर। मुझे पूछना है कि उनका कंटेंट में कभी आपने कोई ऐसी चीज देखी है कि जिससे आप लोग इम्प्रेस हो? मतलब शी कांट इवन उनकी मोस्ट ऑफ द वीडियो में लिपसिंग भी नहीं ठीक होती, क्योंकि टिकटॉक जो है वो लिपसिंग का एक ऐप है। मैंने उनकी टिकटॉक में कोई सोशल मैसेजेस नहीं देखे, मैंने उनकी टिकटॉक में कभी कोई मतलब लाइक एक्टिंग के, जैसे कोई एक्टर होता है कि वो चलो अपने मतलब BTS वो बेसिकली जो म्यूजिक वीडियोस भी कर रही हैं वो पहले नहीं करती थी, वो उनको थ्रू टिकटॉक में दी, राइट? और उसमें भी उनकी जो एक्टिंग है इट्स वेरी इमेच्योर। मतलब अगर आप उसको एक्टिंग क्राइटेरिया के हिसाब से बोलेंगे, जो म्यूजिक वीडियो में वो जो चीज़ें कर रही हैं या डांस भी जो कर रही हैं, इट्स वेरी इमेच्योर। ओके, सो मुझे पूछना ये है कि ये 1 करोड़ 10 लाख अकाउंट कौन है? ओके, जो उन्हें किस चीज़ से फॉलो करते हैं, हमारे फॉलोइंग का क्राइटेरिया क्या है, हम किसी बंदे से किस तरह से इंप्रेस होते हैं कि क्या वो एक अच्छी एक्सटेंशंस लगा रहा है, क्या उसने एक अच्छे लिप फिलर्स कराए हैं, या क्या उसने एक अच्छे बोटॉक्स कराए हैं। असलान देखो मेरा अपना इसके ऊपर ये स्टैंड है कि ये भी पर्सन टू पर्सन सब्जेक्ट है, बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव। बट द थिंग इज, डू यू थिंक दिस टाइप ऑफ अ थिंग, मतलब आपको मैं जैसे बोला 11 मिलियन पीपल फॉलो कर रहे हैं, तो डू यू जिसको फॉलो करना मींस लाइक आप उनके लीडर है ना, मतलब आप उन लीडर, मैं अगर इन लाइक इनको इसको एकेडमिकली बोले तो वो लीडर हो गया ना। तो आप देखिए आप किस तरह की चीजों को फॉलो कर रहे हैं। एक बंदी 6 महीने पहले एक बॉयफ्रेंड बनाती है, और फिर एक और बॉयफ्रेंड बनाती है, फिर उसके साथ वीडियोस आती हैं, और फिर उसके बाद एक और आती हैं, फिर वो बंदे चेंज होते रहते हैं। द टाइप ऑफ कंटेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, द कंटेंट कि किस तरह का कंटेंट लोग देखना चाहते हैं। और फिर हम ये भी रोते हैं कि हमारे टीवी ड्रामे अच्छे नहीं बन रहे, हमारे ये नहीं अच्छे बन रहे, हमारे वो नहीं अच्छे बन रहे, टिकटॉक पे बैन लगे तो लोग मरने को आ जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि आप कंटेंट मैं ये नहीं कह रहा कि सब टिकटॉकर्स खराब है। आपने देखा, मुझे कुछ टिकटॉक अकाउंट्स हमें बहुत पसंद है, लाइक द पर्सन वो जो उसमें कर रहा है, अपना डेब्यू कर रहा है सैयद नूर की मूवी में, ईसा, उनका कंटेंट कितना अच्छा होता है। मैं इसके अलावा एक वो आजकल एक और आए हैं, वो इस्लामाबाद की फूड को जो है वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह के बेतहाशा हैं जो लोग इस तरह से कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि ये जो एक मतलब
10 करोड़ सॉरी 10 एक तो मेरा 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं, वो डॉली को किस बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं? मुझे आपने कमेंट्स तक ऑन नहीं रखे हुए, उन्होंने अपने कमेंट्स नहीं ऑन रखे हुए। द थिंग इज कि उनको पता है कि उनको क्या मिलेगा। तो मेरा एक सवाल है, मैं किस मतलब मेरी वैसे एक तो ज़ात है नहीं, मतलब मैं उसके मैं नहीं कहता कि मैं उससे कोई बर्तर हूँ या हूँ। द प्रॉब्लम इज द कंटेंट शी इज प्रोड्यूस। ओके, मैं तो कहता हूँ साइड पे रखो, उसने आग लगाई नहीं लगाई, चलो लगा दी आग, चलो कर दिया आग जरूर, लेकिन क्या बनाया कि अगला वहाँ मजबूरी नू तो आग पे लिपसिंग करने के लिए आपको आग से गुजरना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर दिल में हो बैठे तो फिर दिल की सर्जरी करके भी दिखाएगी कि मैं इस दिल में बैठी हूँ। ओके ओके ओके। तो प्रॉब्लम है कि क्या कंटेंट क्या है। तो नाउ इट्स योर टर्न। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा चलो, अब मेरा अपना स्टैंड ये है कि मुझे इस तरह लगता है कि एक तो लोग डिफरेंट अकाउंट्स फॉलो करते हैं, उनकी अपनी एक पर्सनल वो लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। मुझे पर्सनली इस तरह लगता है अगर मैं किसी अकाउंट को फॉलो कर रहा हूँ ड्यू टू फिजिकल अपीयरेंस या ड्यू टू द वर्क, तो ये मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन है। अगर मुझे नहीं अच्छा लगता कि फ़लाँ पर्सन जो है, तो मैं लोगों को शायद इस चीज़ का नहीं कह सकता कि आप उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे नहीं पसंद। क्योंकि डॉली फैशन क्लासेस भी देती हैं और ऑन एंड ऑफ वो अपने टिकटॉक पे वो लगाती भी हैं, तो मुमकिन है काफ़ी ज़्यादा लोग उससे भी इंस्पायर होकर करते हों। बट मुझे उस चीज़ के ऊपर एक क्लैरिटी नहीं है कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने उनको क्यों फॉलो किया है। जहाँ तक ये वाइल्ड लाइफ को हर्ट करने वाली बात है, इसके ऊपर मेरा अपना पर्सनल स्टैंड यही है कि मार्गला हिल्स या जो भी इस तरह के हैं वो होम टू वाइल्ड लाइफ है। तो अगर आप उनकी किसी भी तरह से उनके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करें तो ये चीज़ तो बुरी है ही है। और प्लस इस खबर के साथ साथ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शामिल कर लूँ कि सिर्फ मार्गला हिल्स नहीं, बलोचिस्तान में शिरानी वाइल्ड लाइफ शिरानी डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ जो है, वहाँ जंगल में भी आग लगी हुई है, और वो अब की नहीं बहुत दिनों की लगी हुई है, और उसके ऊपर अभी तक काबू प्रॉपरली पाया नहीं जा सका। तो वो भी एक चीज़ बहुत हर्टिंग है कि हमारे अपने कंट्री में इस तरह की एक चीज़ हो रही है। और बल्कि पीएम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने उसके ऊपर एक इमरजेंसी जो है वो भी नाफज की हुई है फिल वक्त। तो मेरा ख्याल है कि कहीं भी इस तरह की एक चीज़ हो, अगर आप लोगों की मतलब हमारी अपनी सिटीज़ में इस तरह की कहीं पे आग लगी हो तो हम उस पे ऊपर बहुत अलर्ट होते हैं। तो ये तो फिर हमारा असासा है जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो और जहाँ पे अब वाइल्ड लाइफ इतनी एक्सटिंक्ट होती जा रही है, तो हमारी तो ऊपर ये बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको प्रिजर्व करें और उनके कल्चर को, उनके एनवायरनमेंट को किसी तरह से सेव करें ताकि वो लोग वहाँ पे रह सकें, और वो एनिमल्स वहाँ पे रह सकें, क्योंकि वो उन सबका वहाँ पे एक हैबिटेट बना हुआ है। सो और जहाँ तक ये डॉली वाली चीज़ है, मुझे उसके ऊपर पर्सनली आई डिड नॉट लाइक द वीडियो, और मुझे पर्सनली डॉली का जो कंटेंट है वो अपीलिंग नहीं लगता। बट ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मेरा पर्सनल स्टैंड जो मार्गला हिल्स के ऊपर है वो कम्प्लीटली यही है कि दैट वाज कम्प्लीटली अपॉलिंग। बट एक चीज़ और मतलब मैं अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेज कर लूँ या कुछ उसको एक बार फिर मैं एम्फेसाइज उन चीज़ों पे कर लूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरा डॉली से या डॉली की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग से हटकर सवाल है ओके कि हम क्यों किसी को इतना फॉलो कर रहे हैं। ना उसकी, मैं वही कह रहा हूँ, ना उसकी लिपसिंग प्रॉपर है, आप जाके उसके देखें अकाउंट, ना शी कैन डांस प्रॉपरली। तुम्हें लगता है वो डांस कर सकते हैं अच्छा? आप इतना तो जानते हो ना, मतलब डांस पता लग जाता है ना कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है ना, उनकी एक्टिंग इतनी इंप्रेसिव है, एंड आई एम सॉरी टू से ना उनकी मेकअप स्किल्स भी इतनी अच्छी है। ठीक है, या तो आप उनको उनकी एक्सटेंशंस की बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, या उनके लिप फिलर्स की बेसिस पे, या उनके बोटॉक्स के बेसिस के ऊपर। ओके सो मुझे ये वो बेसिस जाननी है, तो हम भी चलो फिर उस तरह पे आ जाए कंटेंट प्रोड्यूस करना, तो हमें भी मिलने लग जाएंगे फॉलोअर्स। सही ठीक है। सो आगे चलें। हाँ चलो, अब हम चलते हैं एक और न्यूज़ के ऊपर। थर्ड न्यूज़ जो हम लोग लेकर आ रहे हैं ये है हमारी एक लेजेंडरी पॉप स्टार सिंगर हैं हदीका कियानी, जिनको न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में उनकी पिक्चर इस बार डिस्प्ले हुई। ठीक है, उनके एक रिसेंट एक उसके लिए सब्जेक्ट के लिए उन्होंने एक रिसेंट द थिंग इज प्रोजेक्ट के लिए सब्जेक्ट, और उसके ऊपर उनको जो है हमारी अरूज आफ्ताब ग्रैमी विनर, ठीक है, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा चेयर अप किया, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अग्री भी किया कि हदीका जो है शी इज़ अ ट्रू पॉप स्टार क्वीन, ठीक है, पाकिस्तान की। और हदीका कियानी एंड नाज़िया हसन, ये दो जो है ना इनकी एब्सोल्युटली। तो उन्होंने बेसिकली उसको उनके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो हम भी अपने चैनल की तरफ से हदीका कियानी को इसके ऊपर भरपूर कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहेंगे, क्योंकि हदीका बहुत बहुत बहुत
बहुत अच्छी सिंगर तो हैं ही, लेकिन एक ब्रिलियंट एक्टर भी हैं। वैसे एक हाँ वैसे पैकेज है ना, कंप्लीट पैकेज है। तो जो ये जो दोबारा और एक्टिंग वाली ये साइड जो उनकी हमने अब देखी है। मतलब मैं ये ऐसे ना कभी नोट किया है, हमारा कोई शूट ऐसा नहीं जाता जहाँ रकीब से का जिक्र ना हो। हाँ, आपने नोट किया मोस्टली हो जाता है, मोस्टली कहीं ना कहीं रकीब से का रेफरेंस आ जाता है। एब्सोल्युटली। इसके अलावा द थिंग इज कि एक लंबी लिस्ट है कि आपको दिक्कत कौन से गाने में पसंद। वैसे पर्सनली कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा तुम्हें? कौन सा नहीं पसंद यार मुझे, वैसे यही मसला है। ये याद सजन दी आए, एक वो है, एक बूहे बारियां, ऑल टाइम फेवरेट। मेरा बचपन का जो पहला हदीका क्यानी का वो एक है, तो वो है मन दी मौज विच, एंड दुपट्टा सुना है, दुपट्टा मेरा मल मलदा। हाँ, ऑलराइट। उसकी वीडियो कभी देखना, वो बड़ी मजेदार है। ठीक है, वो बड़ी वो उस तरह से है, वो क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स टाइप। ठीक है, मूवी नहीं है जो हॉलीवुड की, उस तरह से। चलो कांग्रेचुलेशंस हदीका क्यानी। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि हदीका जो है वो मजीद से मजीद काम करती और जाए और वो अपना केस भी जीत जाए। हाँ, थोड़ा कनिका कपूर के साथ वाला। हाँ, कनिका कपूर के साथ वाला। थोड़ा हदीका ने लेट एक्टिंग में स्टेप इन किया, लेकिन उनकी ये साइड देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। सो हदीका को बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस, और वो आगे भी इस तरह का एक अच्छा वर्क करती रहें और ग्लोबली उनको रिकग्निशन और भी मिले इंशाल्लाह। सो अब हम लेकर आ रहे हैं एक और न्यूज़, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ न्यूज़ बट द बंच ऑफ न्यूज़। हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा पे रिलीज होने वाली मूवीज़ की इस बार। सो ईद उल अज़हा पे इस बार हमारे पास तकरीबन 3-4 मूवीज़ तो वो आ चुकी हैं। उनमें सबसे पहली जो है वो लंदन नहीं जाऊँगा। हाँ, वो तो खैर एक सबसे बड़ा धमाका था। हाँ, उसके बाद कौन सी मूवी आ रही है? थॉर आ रही है। थॉर तो आ ही रही है। पे और इसके अलावा कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद के बारे में बात जिंदाबाद, माहिरा खान एंड फहद मुस्तफा सॉरी, एंड टिच बटन जिसमें है फरहान सईद, फिरोज खान, ओके, ईमान अली एंड सोनिया हुसैन। नाइस, एक डिफरेंट कास्ट है। मुझे होपफुली ये थोड़ी सी बेहतर हो। कौन सी? जो आपने अभी मुझे टिच बटन बताई है। आपने टिच बटन का ट्रेलर नहीं देखा? ओहो, ऐसे कहाँ बैठे हैं आप? इतना मजे का ट्रेलर है। मैंने शायद प्रोबेबली अभी तक नहीं देखा, लेकिन आई विल सी। अभी ये कि एक तो ये कि हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि पाकिस्तानी मूवीज़ जो हैं वो सिंस वो इस चीज़ का वेट करते हैं इस ओकेजन का, लेकिन जो इनका एक क्लैश हो जाता है ना डिफरेंट मूवीज़ के साथ, स्पेशली हॉलीवुड की मूवीज़ के साथ, वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होता है। लेकिन इसके ऊपर भी सिंध हाई कोर्ट ने एक टेक दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस जो है 1979, उसके अकॉर्डिंग ये बात है कि अगर तो पाकिस्तान की कोई मूवीज़, हॉलीवुड की भी जो बेसिकली मूवीज़ हैं उनको 50% स्क्रीनिंग दी जाती है इन केस के अगर उस टाइम पे पाकिस्तानी मूवीज़ भी रिलीज़ हो रही हों। ये एक प्रॉपर लॉ है, ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979। सो बेसिकली ये है कि 19 मार्च को उन्होंने बेसिकली ये दिया है कि 85% पाकिस्तानी मूवीज़ की है, हाँ, स्पेस दी जाएगी, और 15% जो है वो मिसलेनियस मूवीज़ जिसमें हॉलीवुड मूवीज़ जो है वो शामिल हो। ये तब होगा जब पाकिस्तानी फिल्में आया करेंगी। हाँ, तो अभी ये है कि जो और ये केस आपको पता है किया किसने था जी? ये बेसिकली 2-3 प्रोडक्शन हाउसेस से, एक था सीरियल एंटरटेनमेंट जिसमें अदनान सिद्दीकी और अख्तर हुसैन है, हाँ जी, फिर फरीद नवाज प्रोडक्शन, यासिर नवाज, और उसके बाद वजाहत एंड शाजिया वजाहत, बेसिकली जिनकी इस दफा ईद पे फिल्में जिनकी थी, चक्कर थी, द मस्तम थी एंड ऑल दैट, उन्होंने ये सारे केसेस जो हैं वो किए हैं। और फाइनली सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ये स्टैंड दे दिया है कि 85% जो है वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, which is wrong। आप अपना प्लीज पर्सपेक्टिव। आई थिंक 50-50 जो था वो ज्यादा बेहतर था। यस, 50-50 को ब्रीच किया बहुत सारे सिनेमाज ने। मैं अगेन कहूँगा कि सिनेमाज हमारा अभी इतना मेच्योर नहीं है, हमारी फिल्म मेकिंग इतनी मेच्योर नहीं है। हमें एक देखो एक साइकिल भी होता है कि सिनेमा जाना, आप जो लोग नहीं जाते, मतलब जैसे कोविड के बाद तुमने कितनी ही फिल्में सिनेमा में देखी हैं? अच्छा देखो, ये दो अलग अलग चीजें हैं, रिवाइवल ऑफ सिनेमा और रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी मूवी। हाँ, ये हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं ना। ये आप अगर रिवाइवल ऑफ सिनेमा की बात कर रहे हो तो जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए मुझे नहीं फील होता कि मैं अब सिनेमा जाऊं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि जो फीस मैंने वहां देनी है वहां मैं एक मंथली फीस उसकी देके वो तो बट आप ये बताएं ना, कोविड के बाद आपने कितनी फिल्में देखी है सिनेमा में? नन, कोई भी नहीं। इतना काउंट क्यों करना पड़ा? मैं देख रहा था, मैं सिनेमा गया तो मुझे याद आता मैं ड्रामा अच्छा, अब होता पता क्या होता है? ओए हाँ, हम वो परिजात के लिए गए थे।
लेकिन ऐसा होता ये है कि ये एक आपकी एक आदत होती है सिनेमा जाना ना, जो कि बनती है। जो हम भी सिनेमा जाना शुरू हुए थे, आपको याद होगा, हम तब हुए थे जब बॉलीवुड फिल्में आने शुरू हुई थी। उससे पहले हमें नहीं था पता, खुदा के लिए आई एक अच्छी फिल्म थी, हमने नहीं देखी उस जमाने में। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी फिल्में भी आई, वो भी हमने शादो नाज़र देखी। तो ये एक फुटफॉल होता है, इसे बोलते हैं फुटफॉल ऑफ द सिनेमा, कितने लोग आ रहे हैं, ये कितने लोगों की आदत बन चुकी है, हैबिट हो गई है। तो अगर इस तरह की फिल्में मजीद काट दी जाएंगी हॉलीवुड की, तो फिर तो फुटफॉल और गिर जाएगा। बट आई फील सो 50-50 जो था वो एक अच्छा प्रपोर्शन था, क्योंकि हमारे यहाँ साल फिल्में नहीं बनती। इंडिया की बात करें, हॉलीवुड की बात करेंगे, उनके हर फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है, हमारी कहाँ होती है। तो कि फिर आप क्या करेंगे, मतलब जब मतलब 50-50 भी नहीं होगा। और जब फॉर एग्जांपल एक फिल्म आती है कोई भी एक, तो उसके लिए आप 50% जब आप करोगे, वो फिल्म रिश्ते है फॉर एग्जांपल, तो सिनेमा वाले तो अपने आप को रोएंगे ना। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये नहीं करना चाहिए था, मेरे नज़दीक ये गलत है। तो 50-50 वाला मुझे पर्सनली इस तरह लगता है कि अगर 85% आपको स्क्रीन स्पेसिंग चाहिए है, तो उसके लिए आप 85% विन भी तो करें ना। आपका कंटेंट भी तो ऐसा हो कि लोग आएँ उसको देखें, आपकी फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा हो, और फिल्म की मेकिंग प्रॉपर फिल्म मेकिंग हो, और फिल्मी चेहरे हों। ये ड्रामों वाले लोग जो हैं वो उसके अंदर ना हो। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप उनको काम ना दें, बट व्हाट आई वांट इज़ कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स हो सकते हैं। मेरी फसी से बात हो रही थी, वो कहते थे पहले ज़माने में ये होता था कि हम इसलिए देखने जाते थे फिल्में कि शबनम की फिल्म आ रही है। अब शबनम टीवी पे नहीं नजर आ रही, वो यूनिक है, वो सिर्फ फिल्म में नजर आएगी। तो फिल्म के लिए भी हमें टिकट खरीदनी ही पड़नी है। एब्सोल्युटली। वही बंदा आप टीवी पे भी देख रहे हो, वही एड्स में भी आ रहा है, फिर वो आपको इंटरव्यूज में भी धड़ाधड़, मॉर्निंग शोज में भी देख रहे हो, तो फिर वो बंदा यूनिक तो नहीं हुआ। हाँ, तो ये चीज होती है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे इस तरह लगता है कि लेकिन इट टेक्स टाइम, आपको नई इंडस्ट्री बनाने में, नई हीरोज, नई वो भी अवाम भी तो फिर लेकिन ये है कि मिल जाती हैं यार। आप अगर अच्छे डेब्यू उनको दें, जो अच्छे फिल्म स्टार हो, तो क्यों नहीं चलती। कहे दिलजीत एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, उसमें मुझे रोमा माइकल बड़ी अच्छी लगी थी। ओके, हाँ, तो सही। तो अभी इधर हमजा ख्वाजा से मुझे शदीद उम्मीदें हैं। कमली में शदीद। हाँ, लेकिन कमली का ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है कि कमली जो है वो कमर्शियल टाइप मूवी नहीं है, कमर्शियल मूवी नहीं है, इट्स एन आर्ट फिल्म। हाँ। तो लोग जो है वो उससे लेकिन मैंने भी रिसेंटली एक मतलब इन्हीं की कास्ट का इंटरव्यू देखा है, तो वो कह रहे थे कि इतनी भी आर्ट नहीं है, कमर्शियल वाले थोड़े थोड़े मसाले हैं, एस्पेक्ट होंगे। नहीं, डेफिनेटली वो तो फिल्म मेकिंग में होते हैं। प्लस ये कि सरमत कुसट प्रोडक्शन की है, तो उसमें एक चीज़ तो होती है कि वो हमेशा एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट को लेकर मूवी बनाते हैं, सिर्फ धूम धड़ाका ठूठ आठिश नहीं होता। और प्लस इसके अंदर सबा कमर, सानिया सईद और निम्रा बुच्चा, तो वो तो अच्छे चेहरे हैं ही हैं, और इनकी अपनी बहुत एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से अगर हमजा ख्वाजा इनके साथ डेब्यू कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मेरा ख्याल उन्होंने इनसे काम निकलवाया ही होगा। सो गुड लक। आई होप कि जो प्रोडक्शन हाउसेज या जो एंटरटेनमेंट हाउसेज इस केस को विन कर गए हैं, वो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि आप लोग अगर अच्छी मूवीज़ बनाएंगे तो आपको ये केसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुमकिन है कि हम थॉर के बजाय आपकी मूवी देख लें अगर इतनी अच्छी हो, तो वो एक चीज़ जो है वो मैटर करती है। हाँ, अभी इसको एक और न्यूज़ को लेकर आते हैं। ये न्यूज़ जो है ये मोहसिन अब्बास हैदर, हमारे एक पॉपुलर स्टार हैं, ठीक है, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह से। सो मोहसिन अब्बास हैदर की एक फिल्म आ रही है विच इज़ मैं शाहरुख खान हूँ और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। ये भी एक फिल्म थी, इट्स एन ओल्ड बॉलीवुड मूवी। ओके, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मुझे वैसे फील हुई है कि मैं शाहरुख खान। ठीक है, मैं हूँ ना। मैं आपको ये मैं शाहरुख खान हूँ मूवी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बदर महमूद जो है वो इसके डायरेक्टर हैं, और हमजा हैदर जो है वो इसके राइटर हैं, और बाकी कुछ डिटेल्स अरसलान आपको बता दें। और ये बहुत जल्द एक नया सा OTT प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। और वहाँ पे ये मूवी रिलीज होगी। बदर क्या नाम है इनका? बदर महमूद ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि ना सिर्फ ये, उसके साथ 3-4 फिल्में और भी होंगी। इसके अलावा कहा यह गया है कि इस फिल्म में वो शाहरुख खान से काफ़ी इम्प्रेस हैं, और वो उनका जो कैरेक्टर है वो शाहरुख खान की से इंस्पायर्ड है बहुत ज़्यादा, और उसमें उनको शाहरुख खान के बहुत सारे शेड्स भी नज़र आएंगे आपको। सो ऑलरेडी बहुत लोग एक्टर्स में नज़र आते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद कास्टिंग में थोड़ा सा एरर है, साहिल लोधी को कर लेते तो बेहतर था।
लेट्स सी मोहसिन अब्बास हैदर क्या मैजिक प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मोहसिन अब्बास हैदर इज अ गुड कास्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए ना, मतलब कौन शाहरुख खान अच्छा कर सकता है। नामालूम अफराद, जी जी जी, मोहसिन अब्बास हैदर, ही वाज ब्रिलियंट इन दैट मूवी। ड्रामों में भी बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो लेट्स सी किस तरह का करते हैं, एंड वी विश देम गुड लक। अभी की रिलीज डेट उनकी कोई फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन ये है कि मैं वैसे उनकी एक्टिंग से काफ़ी इम्प्रेस तो हूँ। सेम। बाकी इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि उनके ऊपर कौन से केसेस चल रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज थे या जो भी है जिनकी वजह से उनको काफ़ी बैन भी किया गया, विच इज़ बैड, जस्टिफाइड, विच इज़ बैड। मतलब लाइक आप किसी को एक बेसिस के किसी वो हेलो इफेक्ट वाली हम बात करते हैं, किसी एक ट्रेड की बेसिस के ऊपर आप उसका आर्ट कोड नहीं कर सकते कि वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा। डार्लिंग आई सेड अनजस्टिफाइड। क्या अनजस्टिफाइड? आपकी वाली बात कह रहा हूँ, अनजस्टिफाइड है उनके साथ, मोहसिन अब्बास हैदर के साथ। यस, उनके साथ बहुत अनजस्टिफाइड। तब से उनको प्रोजेक्ट सही मिलते, वो बाजी मूवी की प्रमोशन पे नहीं थे, आपको पता है ये बात? नहीं थे, वो बाजी मूवी की प्रमोशन से उसको निकाल दिया गया। एक उनका एक गाना था आया फाद हुसैन के साथ, उन्होंने उस गाने से निकाल दिया क्योंकि उनको लगता था कि ये काफ़ी जो है मतलब एंटी फेमिनिस्ट है या मतलब जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक आर्टिस्ट को उसके आर्ट के बेसिस पे जज करना चाहिए। यस, अगर स्टार है तो उनको जो है वो जो, क्योंकि लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं ना। जहाँ डोली जैसे लोगों को 1 करोड़ 10 लाख फॉलो कर रहे हैं, तो मुझमें मोहसिन अब्बास हैदर का तो कोई कसूर नहीं है। एब्सोल्युटली। सो आगे चलें? हाँ, आगे चलते हैं। अब हम लेकर आते हैं एक और न्यूज़। ये न्यूज़ जो है ये तुम अगेन एंड अगेन डॉली के बारे में बात कर रहे हो, आपको याद है ना कोई एक न्यूज़ मुझे इफेक्ट कर जाती है। फैंस होते हैं डॉली के, वो 1 करोड़ 10 लाख में से कोई 600-700 मेरे पास भी आ जाए ना कोई, तो तुम पहले भी कुछ करो ना। तो मैं विदाउट लिपसिंग वाली बेशुमार वीडियोस बना लूंगा। सही है, मैं बाहर एक साड़ी प्रेस करवाई है तुम्हारे लिए। ठीक है, एक्सटेंशंस आग लगाते हैं इसको। लिप फिलर अगर ना हो तो कोई 3-4 डेंगू रख लो तो मैं सही है। अच्छा, अब हम इस न्यूज़ को करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं आपके लिए एक और न्यूज़। ये न्यूज़ जो है ये एक हमारी व्हाट शुड आई से, एक सेलिब्रिटी थी कंदील बलोच, ठीक है, जिनको उनकी वेल डिजर्व्ड, मैं ये कहता हूँ कि रिस्पेक्ट और रिकग्निशन दोनों नहीं मिल सकी ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन उनके ऊपर एक ड्रामा बना बागी जो सबा कमर का था, जिसमें हमने कहानी का दूसरा रुख भी देखा। हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में नजर आया कि उसकी लाइफ में अगर ये हो रहा था तो ये भी था, ठीक है। सो अभी कंदील बलोच की लाइफ के ऊपर ही एक और मूवी जो है वो बनने जा रही है। इंडियन फिल्म मेकर हैं, इनका नाम है अलंकृता श्रीवास्तव जी, और इन्होंने अभी जो है राइट्स जो हैं, कॉपीराइट्स जो हैं वो परचेज किए हैं। बुक का नाम है सेंसेशनल लाइफ एंड डेथ ऑफ कंदील बलोच जी। सो इसके ऊपर वो अपनी एक जो फिल्म है उसको बनाने जा रही हैं। व्हाट्स योर स्टैंड ऑन इट? ऑलरेडी ये जो डायरेक्टर हैं बॉम्बे बेगम को डायरेक्ट कर चुकी हैं, मतलब बॉम्बे बेगम एक सीरीज आई थी। हैव यू सीन दैट? मैंने तो देखी है, लेकिन आप बताएं आपने देखी है कि नहीं देखी? I have watched it. तो कौन से कैरेक्टर थे उसमें? यार I like पूजा's कैरेक्टर। पूजा कौन? पूजा भट्ट। हाँ। तू कैसे बोलती है? फातिमा What are you doing? मैडम रानी, राइट? So नौशाद के हाथ का ईरानी कहवा is love. इतना नहीं वैसे उनके गला खराब होता। फातिमा न्यूज़ बताओ। न्यूज़ ये है कि कंदील Yeah, this is bad. I love पूजा भट्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा था उसमें बॉम्बे बेगम्स के अंदर उनका डेब्यू। Isn't that very wrong? Absolutely treat for eyes। आपने अगर नहीं देखा तो काइंडली उसको जाकर जरूर अभी आप मुझे क्लिप भी ढूंढना पड़ेगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम। नहीं क्लिप बेशक आप ना लगाएं, लेकिन लोगों को खुद देखना है। अच्छा चलो बताओ कंदील बलोच। अच्छा खैर, यस, लेट्स सी कि क्या होगा, क्योंकि मुझे बॉम्बे बेगम की डायरेक्शन तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मूवी जो है मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये है कि अगर ये पाकिस्तान में बनती, मतलब ऐसी फिल्में बनाए ना यार आप प्लीज। हम क्या मतलब जिस तरह की फिल्में हम अब, बागी बन गया था ना, जावेद इकबाल बनाई, बागी बन गया था, गाली देखो बागी बन गया ना, तो ये भी बन सकती थी। तुम क्यों चाहते हो पैसे वेस्ट हो? अब इतनी प्यारी मूवी जो आइलैंड के लिए लोग उधर गए हुए हैं ना कान, तो पहले सेंसर बोर्ड को समझाओ ना कि भाई हम बनाएंगे तो लगाने भी तो दो ना हमें। तो मतलब जिस तरह की मूवीज अब बन रही है, ये बॉलीवुड का एक फॉर्मूला है जो कि अब बॉलीवुड वाली भी फिल्में नहीं बनाते इस तरह की। हाँ, मानते हो ये बात? हाँ। और जो है अब तो ऑन एंड ऑफ बॉलीवुड ने बहुत सारी, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कहानियां तो हर इलाकों की डिफरेंट होते हैं। अगर वो भी बना रही है तो कोई मसला कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमारे पास ऐसे बहुत सारी कहानियां हमारी अपनी हैं और हमारी उन पे कोई तवज्जो नहीं है। सो लेकिन बेस्ट ऑफ लक अलंकृता श्रीवास्तव कि आप जो है स्टोरी बना रहे हैं, लेकिन बिग
प्रोडक्शन के साथ होगी तो मजा आएगा। आई रियली होप सो। और कास्ट देखने का मजा आएगा कि कौन है जो कंदील बलोच कर सकेगा। ठीक है, सो अभी हम इन न्यूज़ को करते हैं रैप अप। अब हम लेकर आते हैं सेकंड लास्ट पे पहुंच के हम। हाँ अच्छा, कसमें सारी होंगी। अब सेकंड लास्ट जो होता है वो होता है मूवी ऑफ द वीक। तो मूवी ऑफ द वीक में आप बताएं आपने मैंने देखी कश्मीर फाइल्स। That's not the movie ना। It's a movie. It's a movie? I thought it's a season. No, it's a movie. Oh my God. उससे where on पैसे कमाए earth I was. लेकिन उसको different countries में ban भी किया गया, you know that? Yes, I know that. उसी के बारे में मैंने बात करनी है। करो। उसका जो narrative है which is very biased, but I felt और ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं मैं उसको ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने बहुत एग्जैजरेट करके दिखाई है। यस, हो सकता है ऐसा हुआ होगा। और ज़्यादातर जो न्यूज़ आई उसमें यही मतलब जो हिस्ट्री जो लिखने वाले हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया हुआ है कि ऐसा हुआ ज़रूर था। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी पे जुल्म हो रहा होता है तो आप वही वाली बात कि कहानी का दूसरा रुख नहीं दिखाते। उसमें आप दूसरे को बहुत बड़ा विलन बना देते होते हो कि ये तो इन्होंने ही सब गंद किया है। सो इसलिए मुझे उस मूवी से थोड़े से इतराज़ात हैं। लेकिन ये है कि हिस्ट्री अगर उन्होंने कुछ बताई मतलब वैसे वो एक फिक्शन स्टोरी है, वो एक रियल स्टोरी नहीं है। उन्होंने एक फिक्शनल सी एक कहानी बनाई है किसी एक खानदान की जिन्होंने कश्मीर छोड़ा था। बट मेरा जो इधर पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब आप इस तरह की स्टोरीज पे हाथ डालते हो तो आपको एक साइड चूज नहीं करनी होती। तो स्टोरी को काफ़ी मतलब ग्रे होते हैं ना, शेड्स दिखाने होते हैं हर तरह के कि कहानी का ये रुख भी दिखाएं। तो इस मामले में जो इस जॉनरा पे या इस स्टोरीज पे जो एक फिल्म बनी है हैदर वो मुझे बड़ी पसंद है। वो 22 नहीं है, उन्होंने दोनों रुख दिखाए हैं। सो मतलब उनका भी यही उधर देख लो तुम। कश्मीर फाइल्स इसलिए भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि जैसे हमारे यहाँ अर्तुगरुल गाजी को वज़ीर आज़म ने बहुत ज़्यादा किया था प्रमोट, तो उनके वज़ीर आज़म ने भी बहुत प्रमोट किया। और नरेंद्र मोदी साहब जी, क्योंकि क्या कर रहे हो ये नरेंद्र मोदी साहब को ना तुम ना करो उन्हें पढ़ना। तो उनको बहुत ज़्यादा फिर इस मूवी में बिजनेस किया। बट लेकिन अगर एक्टिंग वाइज देखें तो मुझे कोई इतनी इंप्रेसिव एक्टिंग नहीं लगी। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, लेकिन ये कोई प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर भी था ना कि आपने अगर किसी ने अगर इस मूवी को गंदे रिव्यूज देंगे है ना तो उनको कभी धमकियाँ शमकियाँ भी आई हैं लोगों की तरफ से हैं। यस, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे कि बहुत ही हाई लेवल एक्टिंग थी, बहुत हाई लेवल ग्राफिक्स थे, बहुत हाई लेवल शूटिंग लोकेशन थी, आई एम सॉरी ऐसा नहीं था। बट ये है कि नैरेटिव जो था वो बहुत ज़्यादा एंटी था, तो इसलिए वो मूवी चल गई। ओके दैट्स ऑल। यस, तुमने कौन सी मूवी देखी? अच्छा, मैंने जो मूवी देखी है वो शायद आपने भी अभी ना देखी हो क्योंकि हम संडे को ये शो करते हैं जी। तो अभी वो नेटफ्लिक्स पे कल ही आई है। द मूवी नेम इज RRR। ठीक है, हमारे एक कमेंट करते हैं सुंदरम झा, उन्होंने हमें ये कहा था कि आप लाजमी KGF 2 और RRR देखें। तो मैंने फाइनली RRR देख ली है एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि मूवी के अंदर कोई फ्लॉज थे, ये थे वो थे। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मूवी के अंदर इस तरह की दिखाई जाती हैं जो शायद रियलिटी बेस्ड नहीं होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं SS राजामौली की मूवीज़ की तो वो यूजुअली इस तरह की कुछ चीज़ें करते हैं कि एक आदमी ने पूरी बिल्डिंग उठा ली, बाइक उठा ली, गाड़ी उठा ली। तो ये फिक्शनल चीज़ें होती हैं, फैंटेसी होती है। लेकिन ये है कि मूवी का सब्जेक्ट वॉज ब्रिलियंट, डायलॉग्स वर ब्रिलियंट, सॉन्ग्स वर ब्रिलियंट, आलिया वाज ब्रिलियंट एज वेल। उसके अंदर अजय देवगन भी थे जी, आपको पता है। और जो मेन कैरेक्टर वो राजा साहब ने पता है क्या होगा, वो लगी होगी ना उसकी शूट गंगूबाई की, तो उसने कहा थोड़ी सी मेरी भी कर दो इसमें। अच्छा सही। तो उसके अंदर रामचरण जो हैं वो बहुत पॉपुलर स्टार है, वो वहाँ पे बहुत इंडिया के उनके बहुत बड़े स्टार हैं। और उसके साथ NT रामा राव जूनियर जो हैं, एक और जो कैरेक्टर हैं वो भी हैं जिनका मुझे देखनी है के अंदर भीम का कैरेक्टर बहुत अच्छी फिल्म है यार। इट इज ब्रिलियंट मूवी। अगर आप अपने 2.5 घंटे सही से इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, दैट मूवी इज फॉर दैट। मैंने सिर्फ उस मूवी के दरमियान वॉशरूम ब्रेक ली है, नो फूड ब्रेक एट ऑल। दिल ही नहीं किया? नहीं, इतनी इंगेजिंग और अच्छी मूवी है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और चीज भी ऐड करवाना चाहूंगा। इस मूवी विद द वीक बहुत लंबा हो गया ना, चलो बताओ। इसी के साथ मैंने एक सीजन भी देखा जिसका नाम था मॉडर्न लव मुंबई,
और उसमें इट्स लाइक 6 एपिसोड है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 6 to 7 है और हर एपिसोड में एक डिफरेंट स्टोरी है। ओके। उन्होंने थोड़ी लव जो है मुंबई से रिलेटेड स्टोरीज बताई हैं और इसमें बाय द वे एक स्टोरी में हमारे अली सेठी का गाना भी यूज किया चांदनी रात। सो यस, आप वो भी देखें। आपको हर तरह की लव स्टोरी मिलेगी उन 6 स्टोरियों में। परफेक्ट। और हो सकता है आप किसी एक से कनेक्ट भी कर जाए और विच आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं, कहीं आप फंसे में हो ना। ओके। तो मुझे तो वो बड़ी अच्छी लगी और मैं रेकमेंड करूंगा आप भी देखो, Amazon प्राइम पे है। Tanis, आपके अलावा और कोई नहीं देखता मुझे। I judge myself less around you. ओके, ठीक है, तो ये मूवी द वीक एंड हो गया। यस। अब हम लेकर आते हैं लास्ट सेगमेंट इज मीन कमेंट्स हैं जो तो मीन बताओ कमेंट्स जी, स्टार्ट करते मीन हैं। कमेंट्स क्या हैं? मीन कमेंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं जरा मीन कमेंट्स खोल लूं, फंसे हुए हैं कहीं पे। क्यों? अच्छा खोल लिया मैंने जी। सबसे पहला जो कमेंट आया है वो क्या आया है, वो है कॉर्नर क्लॉथिंग का। ओके। वो आपको कहते हैं कि एहसन आप तो आज चाइनीज हैंड फैन के साथ बहुत ही क्यूट लग रहे हो, शो इज गोइंग गुड, एके भाई येलो सूट्स यू। पिंक आ गया तुम्हारा। यस, थैंक यू सो मच चाइनीज हैंड फैन। थैंक यू सो मच आपका। वैसे येलो इज नॉट माय कलर, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि येलो यू शुड। डार्क कलर्स आर नॉट फॉर अरसलान डज नॉट लाइक डार्क कलर्स। आई लाइक डार्क कलर्स, मतलब ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, डार्क वाले। अच्छा, यू डोंट लाइक लाइट? मुझे लाइट कलर्स नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। अच्छा। सेम, इवन आई डोंट लाइक लाइट कलर्स। पता है, तुमने आज मेरे बारे में उल्टी बात कर दी है। मैंने तुम्हें अक्सर देखा था। वो बस वो प्यारी लगेंगी ना, कोई शायद तो पहन ले, लेकिन मालूंगी इनमें मेरे फेवरेट जो कलर्स है ना वो क्या फजूल हरकतें कर रहे हो, ब्लू, ग्रीन। ये देखा रिसेंटली दोबारा कद्दू से आपकी बेवा वो नादिया अफगान आसमा बस अम्मा मेरे बाबा को भेजो, रौनक जहाँ का नफसियाती गिराना उसमें था, मालूंगी। अच्छा चलो ठीक है। सुंदरम झा का कंटेंट एक बहुत बड़ा, हेलो सुंदरम, एक सवाल है अच्छा कि मैं पूरा कमेंट नहीं पढ़ने वाला, लेकिन मैं क्रक्स बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो ड्रामे हैं वो यूट्यूब पे क्यों आते हैं, क्योंकि उनका बड़ा बेसिक सवाल है। कहते हैं अगर आप यूट्यूब पे आ जाएंगे ना तो बहुत जल्द आपके यहाँ यूट्यूब टीवी का कल्चर खत्म हो जाएगा। आई एग्री बट मतलब काइंड ऑफ एग्री एंड डिसएग्री, मतलब पार्शियली मुझे भी इस तरह लगता है। तो वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा एक्सक्लूसिव होना चाहिए, मतलब तो लोग मतलब केबल पे ही देखें ड्रामे, जो प्राइम टाइम होता है 8 बजे वाले लोग 8 बजे टिक करके बैठे, और अगर किसी ने यूट्यूब वगैरह पे देखना तो वो किसी OTT प्लेटफॉर्म को बेचें ताकि उधर से भी उनको अर्निंग हो। लेकिन मेरे ख्याल में सुंदरम आप जैसा कह रहे हो ऐसे भी है, ठीक है मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ये लोग यूट्यूब से भी तो अर्निंग करते हैं ना। हाँ सुंदरम, मैं इसके ऊपर एक सुंदरम को रिप्लाई करना चाहता हूँ। एक मैंने रिसेंटली अभी सोचा कि मैं एक खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म बनाऊँ। अच्छा ओके। सो मुझे किसी ने कहा कि उसके लिए मूवीज खरीदनी पड़ती हैं जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, खरीद लेंगे। कितने की मिल जाएंगी? अब अपना OTT प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो अब ये करना पड़ेगा, यू नो। सो द प्राइस वाज सो हाई। कितनी थी? तुम कौन सी आई गॉट ब्लास्ट। कौन सी फिल्म लेने गए थे तुम? कोई भी नहीं, अभी मैं सिर्फ सोच रहा था, मैंने कहा यार डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो नहीं अच्छा नहीं सो व्हाई नॉट अपने OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा कुछ डालें। तो द प्राइस वाज इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो उतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो अभी मैंने कमाए नहीं है जितने मेरे लग जाने। तो वही बात हुई ना, 33 लाख की तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? सो फिर मैंने ये सोचा कि ओके फाइन, हम इस OTT प्लेटफॉर्म को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे पाकिस्तानी सिनेमा तक और पाकिस्तानी इंडस्ट्री तक। यार अब उसके लिए ये है कि मुझे किसी ने बताया कि अब अगर आप YouTube से उनके ड्रामास उठाएंगे तो उस पे भी आपको कॉपीराइट क्लेम कर देंगे। ऐसे होता है क्योंकि वो कमा भी तो इन्हीं से रहे ना। AR भाई का बचगाना बातें कर, सुनो मेरी बात। अच्छा ये पूरा एक्सपीरियंस तुम मुझे बताओगे? अच्छा फिर क्या? AR भाई और जियो और हम इन सबके अपने YouTube चैनल्स हैं। जी मुझे पता है। तो उनसे इनको अच्छा खासा वॉच टाइम आता है। हाँ और बहुत अच्छा खासा देंगे ये। हाँ नहीं देंगे। So that's what I'm saying सुंदरम, वो YouTube से अच्छा कमा रहे हैं, YouTube से उनको मिलियन व्यूज आ रहे हैं पर डे के हिसाब से। जी। और एक मिलियन का अगर आपको पता मतलब आप देखना चाहते हैं कि वो 1 मिलियन व्यूज के कितने को डॉलर मिल जाते हैं, तो गूगल आपके पास है, आप जाके सर्च करेंगे पर डे मिलियन पे। और प्लस ये टीवी का कल्चर शायद इसलिए भी नहीं खत्म हो सकता क्योंकि हमारे बहुत सारे जनरेशनल गैप्स हैं यहाँ पर, यहाँ नहीं कहीं भी होते हैं।
तो उनमें जो होता है ना उनको नहीं आती यूट्यूब ऑपरेट करना, तो वो फिर यही होता है कि टीवी का वेट। बट ही इज राइट कि टीवी कल्चर चला जाना है, चला जाना है बहुत जल्दी। मतलब आप कहाँ 8 बजे लोग स्कूल, मेरे घर में तो कोई नहीं देखता 8 बजे बैठ के, देखता तो मेरे भी नहीं है, तो नहीं देखते होंगे। और अगर वो लेट हो जाए तो फिर उनको पता होता है, और उनको पता होता है, वो कोई नहीं देखते अब। हाँ ही इज राइट। बल्कि अब तो स्मार्ट टीवीज आ गए, स्मार्ट टीवी, उन्होंने टीवी में यूट्यूब डाल दिया, किसी भी टाइम बैठ के देख लो। चलो जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। सुंदरम, अगर आप मुझे प्रमोट करना चाहें तो आप मुझे कुछ इंडियन मूवीज के कॉपीराइट खरीद के दें, मैं उसको अपने पर्सनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लगाऊंगा, आपको रॉयल्टी मिलेगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट होते हैं। अतिल मोहम्मद कहते हैं बागबान, जो तुमने बीच में पिछली दफा एक फजूल की इंफॉर्मेशन डाली, मुझे पता था। बागबान वाज कॉपीड फॉर पाकिस्तानी फिल्म एंड मोहब्बतें फ्रॉम हॉलीवुड। क्यों ऐड की थी ये बात? मैंने सिर्फ ये कहा था कि देखो उन जैसी इंगेजिंग मूवीज आज भी कुछ होता है ना, हाँ, तो मेरे माँ बाप अजीब बागबान वाले अमिताभ बच्चन और वो बन जाते हैं। मामा मुझे शुरू से बताना शुरू करते हैं, बेटा जब तुम इतने से थे तुम्हारी अम्मी ने तुमको पाल के, बस ठीक है माफ कर दे। अब औलाद पे तारिज़ मीन पे भी तो देखो ना, माफ कर देना आपको। फिर लोग उन्हें कहें आपसे गलती हो गई बागबान किससे कि कोई बागबान। मैं ये कहता हूँ आप इस तरह की मूवीज बनाएं, एंगेजिंग वाली, उनको कॉपी कर लें, एंगेजिंग मूवीज बनाएं। हाँ, ये कहने का मतलब था। यस। अच्छा, अरम वकार कहते हैं वेटिंग फॉर कमली, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू। यस, ब्रिलियंट। यस यस। हमारे लिए कहते हैं ऐसा आपकी शर्ट की शोल्डर्स इतने गिरे क्यों होते हैं? मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक तो ये कि यहाँ पे ये जो मेरे साथ करते हैं ना, ये बहुत बदतमीजी मेरे साथ करते हैं। मैं घर से कपड़े पहन के आता हूँ, मैं नंगा नहीं आता, ठीक है। ये आके मुझे बताते हैं आज तो हम ये कलर पहन ही नहीं रहे। मैं ऐसे कहता हूँ अच्छा ये जो मैं लाल पीले नीले फिरोजी रंग पहन कर आया, फिर मुझे बता दो अब क्या पहनना है। अब आज मैं एक रेड शर्ट पहन के आया हूँ, इन्होंने मुझसे कहा ऐसा आज तो हम ब्लैक कलर इसमें पहन रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भी ठीक है, ये जो व्हाइट है ना मुझे इसमें व्हाइट कुछ दे दो। सो मेरे पास अभी इतनी को बड़ी टीम तो है नहीं जो मेरे लिए स्टिच कर दे, तो मेरे ऑफ शोल्डर्स होते हैं। ऑफ शोल्डर्स नहीं, ऑफ शोल्डर्स नहीं, एक्चुअली मुझे पसंद है रिलैक्स फिट। मतलब मैं सबसे दुनिया में कोई इंसान होगा जिसको सबसे ज्यादा रिलैक्स फिट पसंद होंगे, हाँ, वो मैं हूँ। तो फिर बेचारे इसको मेरी वजह से पहने। हाँ, और मैं इनके कपड़ों को खराब कर नहीं सकता। हाँ, वरना मैं बिल्कुल ऑफ शोल्डर सेट करके बैठा हूं। ऑफ शोल्डर नहीं कह रहा, वो कह रहा है शोल्डर्स ढीले होते हैं। अच्छा, ऑफ शोल्डर्स तो कुछ और होते हैं, वो गिले। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो। पागल। चलो आगे वो कह रहा है हीरा मानी सोरियल, बट हाँ पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए थी वो। ट्रू। हाँ ओके, ट्रू। अमाद एग्री। मोज़म अली कहते हैं यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड वर्क, सब्सक्राइब टू चैनल टुडे, ग्रेट शो, आई रियली डोंट नो व्हाई पीपल लाइक दिस डकी भाई एंड टू भाई। जब भी इन जैसों के व्यूज देखता हूं तो मेरा खून करता है, खून खोलता लिखना चाहेंगे शायद। एट द एंड वांट टू टेल आपका शो देखते पता ही नहीं चला और मेरा बेस्ट स्टॉप गुजर गया। लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम इंग्लैंड। ओह माय गुडनेस, हम क्या इतने एंगेजिंग है? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ उनका स्टॉप ही गुजर गया। हाँ, मतलब नजर रुक गई तुम पे उनकी। चलो नेक्स्ट है @_Atik is my Instagram handle। अब अगर इंस्टाग्राम आप लोग को चाहिए तो उनको बताओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होते हैं। के जाहिद कहते हैं पीपल ऑल्सो गेट डिवोर्स वेरी ग्रेसफुली एंड लिव हैप्पीली even they have good relations with each other. Also like Aswar Ali and Salma Hassan divorced, they are separated, but she always mentioned him in her interview like a good friend and good father of their daughter. Some people also get divorced silently and part their ways completely like Sajjad and Ahad without breaking the ice. But in drama कह रहा था, वो ड्रामा ही है वैसे by the way. Yes, but in Dania Shah and Amir Lakit case, they have gone just below the belt. They have shown their true colors and it proves that people can't hide their real faces. Yes. बिल्कुल एक्यूरेट बात, एब्सोल्युटली। मतलब क्रक्स है जो उधर हम पिछले 2 हफ्तों से हमने इतनी बड़ी बड़ी बहसें की हैं, उसका क्रक्स आपने माशाल्लाह 7-8 लाइनों में लिख दिया, बहुत शुक्रिया आपका। हाश रिले कहते हैं द मस्तम का सेकंड हाफ वाज इलॉजिकल, इवन ब्लेड होने वाला सीन वाज नॉट एंगेजिंग इन एंड रेलेवेंट, मतलब दे आर जस्ट डिस्कसिंग एंड इवेंचुअली ही ब्लेड हिमसेल्फ। अरे भाई ये क्या, ये ब्लेड ही लिखा हुआ है ना? अरे भाई नहीं ये ब्लेड ही है ना, ब्लेड हिमसेल्फ। हाँ। अच्छा, अरे भाई ये हो क्या रहा है? हेलो मुजाहिद एंड आई कंप्लीटली अग्री टू यू। तुमने तो देखी भी नहीं द मस्तम। मैं उनके स्टैंड के ऊपर बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है। डोंट यू गाइस, उमर व्लॉग कहते हैं डोंट यू गाइस हैव एसी इन स्टूडियो? आई नो विद फैन नॉइज, आई नो विद साउंड नॉइज यू कांट रिकॉर्ड अ शो। वेल लास्ट टाइम आई मिस्ड द शो एंड आई डोंट वॉच the thing I miss, so I jumped to this one. Just need to know the opinion about London. नहीं जाऊँगा, where it is. वो आज बात हो गई. Last spell, as Mayo announced in a comment that I'm going on 9th of July. Yes. तो जुलाई में वो जा रहे हैं, कैसे करेंगे?
I don't know. अच्छा 15 वो फिर वही बागवान वाली बात आपकी आ गई। फिर इसके अलावा टोटल आर्मी कहते हैं एंड जो भी कह रहे हैं आपका शो GLSH या फूशिया टाइप का है तो उनके लिए अर्ज है कि SH एंड फूशिया बहुत बाइस शो है, उनकी PR बहुत, ये बातें हमें करनी चाहिए। कमेंट है, हम तो कमेंट रीड कर रहे हैं। PR बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत लिमिटेड बात करते हैं, जबकि GL का अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है एंड आप दोनों का भी। इंडस्ट्री में आजकल बहुत कुछ गलत हो रहा है, आप उन पे बात करें, जैसे कि तलाक बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, इद्दत का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया है, साले बिनोई के अफेयर्स प्लीज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा करें। अच्छा ये मैंने सोचा हुआ है, इस तरह का हमने एक प्लान कर रहे हैं विद अहमद एंड एक और बंदा है, अभी नाम ना लोग को ही पता नहीं, वो एग्री करती हैं कि नहीं। ओके। सो इस तरह का शो प्लान है, सो दुआ करें कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। इसके अलावा वो कहते हैं ग्रेट ओपिनियंस, मेरा एक टेक है कि सिनेमाज हॉलीवुड टाइप का कंटेंट डिजर्व करती हैं। उनका कमर्शियल एक वक्त था जब थर्ड क्लास पंजाबी, सना, अंजुमन, सुल्तान राय की मूवीज़ आती थी, हाउसफुल होते थे, एंड अब पूरा ड्रामा इंडस्ट्री उठकर मूवीज़ में चली गई। इवन हमारे तो ड्रामाज ही इतने वर्स्ट होते जा रहे हैं, तो मूवीज़ से क्या एक्सपेक्टेशन होगी? आई एग्री। बकवास कंटेंट होता है, सेम एक्सप्रेशन, इमरान अशरफ कुछ भी कर ले, वो मूवी टाइप का पर्सन ही नहीं है। ओके। अच्छा आप मुजाहिद कहते हैं गुड शो, क्या एहसन ने भी कोई ईद फिल्म देखी है? नहीं। यस आई एम एग्री विद अरसलान पॉइंट ऑफ व्यू के फिल्म के शोज कट नहीं करने चाहिए थे एंड फिल्म प्रमोशन को जस्ट मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स तक नहीं रखें। दे शुड प्रमोट फिल्म्स ऑन रूट लेवल लाइक सिंगल स्क्रीन सिनेमास 2। सेकंड, पाकिस्तानी फिल्म की टिकट प्राइस कम होनी चाहिए। एग्रीड। और पर्सनली मैंने पाकिस्तानी फिल्म मूवीज नहीं देखी, इसलिए मैंने उनके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं किया, आप देख सकते हैं। हाँ। मैंने उनकी सिर्फ ये बात की कि किस टाइमिंग पे आनी थी, मैंने स्टोरी के ऊपर कोई कमेंट नहीं। हमाद अली ने मेरे येलो कलर की बहुत तारीफ की है, थैंक यू सो मच। असद व्यूज कहते हैं आज मैं कमेंट्स नहीं कर रहा था, लेकिन इसलिए क्या कहीं आप ये ना समझो कि आज एब्सेंट हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड कुछ ऑफ था, लेकिन शो पूरा देखा। आपका मूड ऑफ था, हम मुझसे बात कर लेते। मैंने की ना फिर इनसे बात। आपने की बात? यस। मेरे दोस्त हैं, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। वो बस कह रहे थे कि काम की कुछ टेंशन थी, उसके ऊपर हो जाता है। सुंदरम जा कहते हैं कि आप फिल्मी इंडियन के रिव्यू देखते हैं प्लीज एक बार। अच्छा, फिल्मी इंडियन एक चैनल है, मून बड़े शौक से देखते हैं और वो बड़े अच्छे रिव्यूज करते हैं। यार इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुंदरम के कमेंट के ऊपर जिन्होंने री कमेंट किया, मुझे उनसे थोड़ा सा गिला है। गिला नहीं, थोड़ा ख्याल करें भी यार, क्या हो गया है? आप लोग इतने ज्यादा वो हार्श वर्ड्स क्यों यूज करने लग जाते हैं कि नहीं देखना ही नहीं, हम क्यों देखेंगे? क्या जस्ट उन्होंने एक पोलाइटली आपसे क्वेश्चन किया कि आप लोग वो चैनल देखते हैं, द आंसर कुड बी यस और नो, या हम देखेंगे। सो मुझे इस तरह सुंदरम के साथ कमेंट्स के साथ मुझे इस तरह लगता है कुछ कर हो जाता है, गलत ना क्या करें, प्लीज ना क्या करें। यस, मुझे भी बुरा लगता है वैसे। सेम। एंड नाउ माय फेवरेट कमेंट्स। सलमान जहीर कहते हैं अली ज़ीशान and many other designer copy paste things from others. I remember my friend's sister had her final thesis display in NC and they came this famous designer, Lahore based designer, not naming her. अब इतना तो पता लग गया कोई औरत है, and she praised her work so much, even offered her a job in a designing team. But after some time, this Hum Fashion Week came and we were astonished to see that 3 to 4 designs were ditto copied of my friend's sister, same color and same design, same styling, and the whole job thing was just a fake drama to see more work of the girl, and after that they didn't even call her for job letter. This is sad. This is very sad. और मैं एक और बात बताऊं सलमान, इस मामले में ना जो ये लोगों को हायर करना और उनसे काम करवाना, इस मामले में सबसे गंदी और गलीज इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री है। मैं ओपनली कहना चाहूँगा, मॉडल्स के साथ क्या क्या बुरा होता है। मैंने एक ऑडिट किया हुआ है इस काउंसिल का मैंने ये रियलाइज़ किया कि मॉडल्स के साथ इतना बुरा सलूक होता है, उनके पैसे, उनकी पेमेंट्स खा जाते हैं, उनको प्रॉपर्ली पैसे नहीं मिलते, डिज़ाइनर्स हर एक को कॉपी कर रहे हैं, कॉस्ट और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो अगर आप बात करेंगे कि ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल एथिकल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सिर्फ स्क्रीन पे दिखने के लिए आपको बड़े बूझी से लगते हैं और बड़े लगते हैं कि जी ये बहुत जी इनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड और इनसे ज़्यादा क्लासी, आई एम अगेन सेइंग क्लासी, ये अपने आप को बड़ा क्लासी कहते हैं, कोई नहीं है, लेकिन अंदर से इतनी इंतहाई क्लासलेस हरकतें करते हैं, लोगों की सैलरीज खाते हैं, डिज़ाइन चोरी करते हैं। मैं जिस डिज़ाइनर का भी आप नाम लें, उन सब ने ही हरकतें की। और जो ये कंट्रोवर्सीज होती हैं सैलरीज ना देने वाली, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, ये फैशन इंडस्ट्री से फिर क्यों होती है, ड्रामा में क्यों नहीं इतनी होती? सो दिस इंडिकेट्स कि दे आर नॉट क्लासी। नंबर 1, वैसे मेरे तो ये क्लास वाला जो है एक मौका, वो बड़ा बुरा लगता है कि आप किसी को क्लासी या अनक्लासी नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन ये फैशन वाले जो लोग हैं ना, इनके अंदर कोई कीड़ा है,
फलाने को देखते दिस वन इज सो क्लासी, यू ड्रेस इज सो अनक्लासी, उनका ये है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्लासिक एक वर्ड होता है, हम मानते हैं, बट क्लास और नो क्लास ये जो बात है ना, वो क्लासलेस इंसान है, वो क्लासी है। आप कभी गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा क्लास होती क्या है, तो अगर आपको गूगल पे भी जवाब मिल जाए तो फिर हम इस पे बात करेंगे। और मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि जिनको अपना बहुत ज़्यादा क्लासी फील होता है उनको गुड लक, आप अपना कफन मारिया भी सी लीजिएगा। जी थैंक यू सो मच। एसन फैन वाज सो गुड, look so adorable while fanning yourself. We used to play with such fans in childhood. बचपन की याद ताज़ा करवा दी, थैंक्स अरसलान। ये एहसन। सुंदरम झा वेरी गुड। इब्राहिम मलिक कहते हैं आई वॉज वेटिंग फॉर स्किन केयर रूटीन, वेरी गुड शो ओवरऑल। इब्राहिम स्किन केयर जो है आप मुझे कुछ रेलिवेंट बता सकते हैं, हम उस हिसाब से कर सकते हैं। एक सेपरेट शो, एक शो है मेरा डीओपी वाला मान जाए मेरे साथ, वो जरा हमें कहीं किसी और जगह जाके करना है, तो मान जाओगे? चलो ठीक है, फिर मुकरना नहीं है, रिकॉर्ड हो गया है तो वो हम करेंगे, चलो ठीक है। सलमान ज़हीर कहता है ग्रेट कंटेंट एज ऑलवेज। वकास किंग कहते हैं अमेजिंग। अवैस अली कहती है आई एम द फर्स्ट वन हु इज वाचिंग इट। थैंक यू सो मच अवैस, एंड दैट्स इट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अब हम मीनिंगफुल को करते हैं कंक्लूड। आपके कमेंट्स का हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमें देते रहें और हमें बताते रहें कि कैसे हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, या जिन जिन लोगों को आप लोग बताते हैं कि वो अपने फाइनल डोमेन्स में कैसे कर सकते हैं। और बाकी यही है कि अपना बहुत सारा रखें ख्याल, और गर्मी को अब आप इंजॉय करना सीख लें, क्योंकि गर्मी तो बढ़ती ही जाएगी तो बेहतर यही है कि आप इसको एंजॉय करें और उसके साथ आगे मूव ऑन करते जाएं। और कुछ पौधे शौधे लगा लें, अगर दिल पौधे लगाएं। हाँ, कोई कभी किसी ज्यादा गर्मी लगे ना, बहुत ज्यादा, जाके ना 3-4 पौधे। आई लव प्लांट्स। अगर आपको किसी नर्सरी का पता हो मुझे जरूर बताएं, आई विल विजिट। मेरे घर के पास 4 हैं। सस्ती नहीं है, बहुत सस्ती है, कोई सस्ती नहीं। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मैंने एक पौधे को हाथ लगा, कहता 1600। मैंने कहा अच्छा चलो मैं बाद में आता वो पौधा भी को बहुत बड़ा था, अजीब टिड्डा सा। अच्छा तो छोड़ो ना, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं कहते। चलो जी, मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और एहसन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।